25 सितंबर को आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने बाकायदा तौर पर $7 अरब का जो पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम था उसकी मंजूरी दी थी। और जो आईएमएफ के प्रोग्राम में जब आप जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको पीरियोडिक जो रिव्यूज़ होते हैं, क्योंकि जो भी शराइत आईएमएफ रखता है और जो भी हुकूमत मुल्क अग्री करता है तो उसको असेस किया जाता है, फिर आपको अगली जो किस्त है वो जारी होना होती है। तो खबर ये है कि अभी तो ऑब्वियसली आई थिंक 6 हफ्ते हुए हैं आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग को, और दूर दूर तक इम्कान नहीं था कि अचानक से आईएमएफ का वफ्द जो है वो पाकिस्तान के दौरे पर आएगा। लेकिन खबर शहबाज ये है कि आईएमएफ का जो वफ्द है, आप कह सकते हैं कि एक पहले से प्लान नहीं था, अनशेड्यूल जो उनका विजिट है उस पर वो पाकिस्तान आ रहे हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि ट्रंप सदर मुंतखब हो गए हैं तो आईएमएफ को लगता है कि कहीं पाकिस्तान का प्रोग्राम बंद ना कर दें, तो जो नेथन पोर्टर हैं वो डॉलर्स का बैग भर के पहले ही पाकिस्तान को चुपके से देने आ रहे हैं कि यार ताकि ना आप गिला ना करें हमसे कि आप वो ट्रंप साहब आपकी इमदाद बंद ना कर दें। आज आप कंस्पिरेसी थ्योरीज पे काफी ज्यादा काम आपने किया हुआ है। नहीं, अब ट्रंप आ गए हैं तो हम ट्रंप करेंगे, अनप्रेडिक्टेबल है ना, तो आप कुछ कह नहीं सकते। देखिए, ये वाला जो आईएमएफ का प्रोग्राम है, जब ये फाइनल हुआ, अप्रूव हुआ, तो उसके ऊपर 2 बड़े क्लियर व्यूज थे। एक व्यू जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का था और उसके साथ फिर जो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स थे, मीडिया के लोग थे, उनका व्यू था। दूसरा आईएमएफ के बोर्ड का व्यू था। आपको पता है 25 प्रोग्राम पाकिस्तान अभी तक साइन कर चुका है, जिसमें लेटेस्ट भी शामिल है, और उसमें सिर्फ 9 प्रोग्राम जो हैं वो मुकम्मल हुए हैं। बाकी जो है वो फेल्ड रहे हैं, उनके ऊपर प्रोग्रेस हतमी तौर पर आखिरी आप फिनिशिंग लाइन तक नहीं पहुंचे। ये वाला जब प्रोग्राम आईएमएफ के बोर्ड में गया तो आईएमएफ के बोर्ड के ऊपर बड़ी क्लैरिटी थी कि इस दफ़ा पाकिस्तान को आपने बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं देनी, जो आपने अहदाफ उनसे एग्री किए हैं वो अपने इंप्लीमेंट करवाने, वो शराइत पे अमल दरामद करवाना है, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करवानी है। वजीर खजाना जो है मोहम्मद औरंगजेब साहब, वो भी बारह ये बात कह चुके हैं कि जो माजी की जो अनफिनिश्ड एजेंडाज थे वो नए प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। बट ये तो एक चीज़ होगी। दूसरी, ये जो अहदाफ तय हुए थे इस प्रोग्राम के, और क्या वो जो कंडीशंस मानी गई थी वो रियलिस्टिक थी या नहीं थी। हुकूमत पाकिस्तान वो डेफिनेटली से कि जी वो रियलिस्टिक थी, एम्बिशियस जरूर होंगी बट रियलिस्टिक थी, हम अचीव कर सकते थे। बट हमारा उस वक्त ये ख्याल था ये प्रोग्राम जो है ये अनअचीवेबल है, इसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। और बहुत सारे लोगों ने ये कहा उस वक्त भी कि ये प्रोग्राम शायद पहले रिव्यू तक ही ना पहुंचे, उससे पहले ही आपको इसमें जो है मसाइल का सामना करना पड़ जाएगा। और कुछ लोगों का ये ख्याल था कि पहला रिव्यू हो जाएगा, 6 माह के बाद दूसरा जो रिव्यू होगा वहां पर जाके प्रॉब्लम्स आएंगी। अनफॉर्चुनेटली ये इंतहाई बदकिस्मती है कि ये प्रोग्राम जो है वो अभी स्टार्ट हुआ ही है। जैसे आपने बोला कि 6 हफ्ते के बाद ही पहला अनस्केड्यूल्ड अनशेड्यूल्ड उनका जो विजिट है वो पाकिस्तान का होने जा रहा है। 11 नवंबर को आईएमएफ का जो मिशन है वो पाकिस्तान आ रहा है। इस पर मुझे एक बात याद आ जाती है, डिड आई नॉट टेल यू। ये ज़रा मेरा ख्याल इसके ऊपर नाज़रीन को अभी थोड़ा सा पीछे आपको नाज़रीन लेके चलते हैं। जून 2024 इसी साल जब वज़ीर ख़जाना साहब ने अपना बजट अनाउंस किया और उसके अगले दिन जब उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उस पर मेरा सवाल क्या था, उनका जवाब क्या था। पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर ज़रा इसको रिवाइज कर लेते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर साहब, क्या आप 2 टोक इस बात की यकीन दहानी करवा सकते हैं कि जितनी आपने मैसिव टैक्सेस लगा दिए हैं उसके बाद कोई नया मिनी बजट 30 जून 2025 से पहले नहीं आएगा? 2 टोक यकीन दहानी करिए। पहली तो मैं आपको, चूंकि आप खुद ही डिसीजन कर चुके हुए हैं तो आपको यकीन दहानी कराने की क्या जरूरत है, इसलिए इसका कोई जवाब नहीं है। जी, आपका जवाब ना दे वो आपका राइट है। बस आप पूछे। दूसरा सर, आपने फरमाया कि जिस मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.5% 10% हो, उसको ये बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा आपसे सवाल है कि जिस मुल्क की टैक्स टू जीडीपी रेशो 9.5% हो, उस मुल्क के वजीर खजाना को 75 अरब रुपए का एक पार्लियामेंटेरियन स्कीम का बजट देना चाहिए। वो 75 अरब रुपया जो आपने दूध के ऊपर 50 रुपए फी लीटर लगा के इजाफी लगाया, या वो वाला ले लें, या वो 75 अरब रुपया जो हम सैलरी क्लास के ऊपर आपने टैक्स लगा के लगाया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। जिस दूध की आप बात कर रहे हैं, आपको पता है वो कौन खरीदता है? सो मिडिल टू अपर क्लास जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं वो खरीदते हैं, तो इसलिए वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है इसको कहना। बाकी जो है जो स्कीम्स हैं, मैंने जैसे जिक्र किया, मोस्ट ऑफ दी स्कीम्स जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स जिसके लिए मुख्तस किए गए हैं, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो इस डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन पे हैं। हमें अगर उनको उन्हीं स्टेजेस में हम छोड़ दें तो जो बाकी उसमें लग चुका है वो तो संक कॉस्ट हो जाएगी, जो उसका इम्पैक्ट आना है वो नहीं आ सकेगा। तो इस वजह से हमें ये जो है स्कीमों पे इसकी एलोकेशन देनी पड़ी। जी, ये थे वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब, जो जून 2024 में ऑब्वियसली जो शहबाज आप सवाल कर रहे थे रिगार्डिंग मिनी बजट,
तो उन्होंने कहा कि आपने खुद ही फैसला कर लिया, लेकिन बावजूद इस IMF के डेलीगेशन के अभी भी ऊपर तले जो बयानात मैंने देखे हैं औरंगजेब साहब के, वो तो इस बात पे बज़िद हैं कि मिनी बजट नहीं आएगा। बट डू यू थिंक कि ये जो IMF के डेलीगेशन का आने का पर्पज़ है, वजह यही है कि प्रोग्राम ऑलरेडी डी ट्रैक हो गया और उसको ट्रैक पर लाने के लिए हमें कुछ और इकदाम लेने पड़ेंगे और उसके लिए फिर मिनी बजट आना ही आना है, बावजूद इसके कि औरंगजेब साहब जो भी कह रहे हैं? देखिए, बात बड़ी सिंपल है इसमें कामरान के, एक जो शेड्यूल अप्रूव होता है, जब कोई नया प्रोग्राम IMF अप्रूव करता है उसके साथ शेड्यूल होता है कि कब कब उस मुल्क का एक जायजा मिशन आएगा और वहाँ पर रिव्यू होगा और फिर अगली किस्त जो है कर्जे की वो जारी की जाएगी। वो जो शेड्यूल है वो IMF की और वजारत खजाना की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, वहाँ जाके देख लें, वहाँ पे लिखा हुआ 15 मार्च 2025 की तारीख जो फर्स्ट जायजा मिशन आएगा, जिसके बाद $1.1 अरब की अगली जो है कर्जे की किस्त है वो जारी की जाएगी। एक मिशन आ रहा है, अनप्लान्ड आ रहा है, अनस्केड्यूल्ड आ रहा है, और उस हमें जो कम्युनिकेट किया गया है वो ये किया गया है कि ये जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं पाकिस्तान की इकॉनमी से रिलेटेड और प्रोग्राम से रिलेटेड उसका जायज़ा लेने के लिए आ रहा है। और जो मैंने इनका शेड्यूल देखा है उसके मुताबिक ये जो आउटस्टैंडिंग जितने भी इश्यूज़ हैं, FBR के जो टैक्स कलेक्शन के जो मामलात हैं, जो ताजरों की जो टैक्स स्कीम है उसमें हुकूमत नाकाम हो गई है। फिर एक और बड़ी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान ने एक नया कर्ज एक लेना था, उन्होंने बहुत सारे कर्जे लेने थे, इनको जितने भी इनके इनफ्लोज हैं और आउटफ्लोज हैं जो एंटिसिपेटेड हैं, उसको अगर ये सामने रख भी ले तो फिर भी $2.5 अरब का एक फाइनेंसिंग गैप था, जिसके अगेंस्ट पाकिस्तान ने IMF को कमिटमेंट्स दी थी कि हम ये इन ज़राए से पूरा करेंगे। उसका भी जायज़ा शामिल है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये जो जायज़ा मिशन है वो जो, बल्कि जायज़ा मिशन उस तरीके से इसको नहीं कहा जा सकता है, ये परफॉर्मेंस देखने के लिए और अब तक की जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उसको देखने के लिए पाकिस्तान आ रहा है। अब इसमें 3-4 चीज़ें आउटस्टैंडिंग है। नंबर 1, जो आपने कहा जी कि मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा, FBR खुद कह रहा है कि हमसे ये हदफ हासिल होने वाला नहीं है। ठीक है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी बता दिया कि यह हदफ हासिल नहीं हो सकता। 4 माह का शॉर्टफॉल 190 अरब रुपए का है और 6 माह का प्रोजेक्टेड शॉर्टफॉल बाय द FBR इटसेल्फ इज 325 अरब रुपए से लेकर 350 अरब रुपए का। वो कह रहे हैं कि हमें खसारे का सामना करना पड़ सकता है, बावजूद इसके जिसको मैं कहता हूँ मैसिव इन्होंने नए टैक्सेस लगाए बजट में। एक तो ये चीज होगी। ताजरों के ऊपर हुकूमत सियासी सपोर्ट नहीं दे रही FBR को, ताजरों के ऊपर कुछ नहीं हो रहा। ऑल्दो कल फाइनेंस मिनिस्टर ने यह दावा किया कि ताजरों से जो टैक्स कलेक्शन लेने का हदफ था 10 अरब रुपए का, वो पूरा हो गया। वो पूरा नहीं हुआ, वो हदफ 99.99% से मिस हुआ है। 10 लाख रुपए इकट्ठा किया है। अब जो कहा जा रहा है, अब मसला ये होता है ना कि बाज़-औक़ात मिनिस्टर्स को जो ब्रीफिंग्स दी जाती है उनको तो उन्हीं के ऊपर रिलाई करना पड़ता है। उनको ये कहा जा रहा है कि एक जो नॉन फाइलर्स जो है ताजिर जो रिटेलर्स है उनके ऊपर एक 2.5% विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ है। तो उनका जो उसके अगेंस्ट जो कलेक्शन हो रही है वो इधर बुक हो जाएगी ताजिर 2 स्कीम में। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताजिर 2 स्कीम उसका मकसद ये था कि अपने ताजरों को रजिस्टर्ड करना है, रजिस्टर्ड करने के बाद उनका जो ड्यू टैक्स है वो वसूल करना है। उसका शेड्यूल भी जारी है कि किससे कितना लेना है आपने, वो एडवांस इनकम टैक्स है। जो दूसरा 2.5% वाला टैक्स है वो टैक्स है ना कि जो फाइलर ताजर नहीं है वो जब होलसेलर से कोई चीज खरीदता है तो उसके ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स 2.5% दे देता है। वो इन वे GST सूरत पे पास ऑन हो जाता है, जिसका ताल्लुक ही कोई नहीं है इस चीज से। तीसरा जो इनको प्रॉब्लम आ रहा है वो सूबों वाली साइड से आ रहा है। सूबे जो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस करवाना था 31 अक्टूबर तक, नहीं करवाया, किसी भी असेंबली ने नहीं करवाया। हमने बड़ी डिटेल में पिछले प्रोग्राम में बात की। पंजाब की काबीना ने अप्रूव कर दिया था लेकिन असेंबली में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। फिर इन्होंने उसके अलावा जो नेशनल फिस्कल पैक्ट साइन किया था, कुछ जो जिम्मेदारियां थी खर्चों की वफाक ने सूबों को देनी थी, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में इन्होंने साइन किया। तो ये वो सारी डेवलपमेंट जो डेलीगेशन आ रहा है, ये पता चला है कि इनिशिएटिव किसका है? क्या IMF खुद डेलीगेशन भेज रहा है या हुकूमत पाकिस्तान ये जो अब अहदाफ हैं शुरू में ही पता चल रहा है कि अचीव नहीं हो पाएंगे, तो हो सकता है कि हुकूमत पाकिस्तान IMF को बुलाकर ये डिस्कस करना चाहती है कि हम अगर थोड़ा सा इसको रीएडजस्ट कर लें अपने टारगेट्स को ताकि वो रियलिस्टिक हों और अचीव किए जा सकते। तो इनिशिएटिव किसका है ये? देखिए कामरान, इनिशिएटिव तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नहीं है। वो हुकूमत जो ये बताने से कतरा रही हो कि किस तारीख को IMF का मिशन पाकिस्तान आएगा और किस तारीख को वापस जाएगा, वो कैसे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जा सकते हैं? अचानक से IMF ने पाकिस्तान को कहा है कि हम आना चाहते हैं। ये शेड्यूल विजिट नहीं है, हमारी दरखास्त भी नहीं थी इसके लिए। और हुकूमत क्यों बुलाएगी IMF को अनस्केड्यूल्ड? ये एक तरह की इनके ऊपर मुसीबत होती है ना कि अपना सारा जायजा उनके सामने रखो, उनके साथ टॉक्स करो। उनका तो बकौल डॉक्टर नदीमुल हक के जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं पाइट के, वो तो फ्रीक्वेंट
फ्रीक्वेंट फ्लायर वाले नंबर्स बना रहे हैं ना, उनको तो बेनिफिट्स हो रहे हैं, टीएडीए भी मिल रहा है, मसला तो हमारे घर में है, तो हम क्यों उनको बुलाएंगे। बहरहाल ये अनस्केड्यूल्ड विजिट है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। 11 नवंबर को आ रहे हैं, 15 नवंबर को वापस जाएंगे और उस असेसमेंट के बाद अगले जुमे तक या हफ्ते तक हमें ये पता चलेगा कि कोई नया मिनी बजट आएगा या आईएमएफ इस चीज पे तैयार हो गया है कि अपने जो अहदाफ हैं उसको रिव्यू करेंगे। लेकिन विद इन द गवर्नमेंट एक डिवीजन है। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम नेगोशिएट किया है वो ये समझते हैं कि अभी भी हम ये प्रोग्राम अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इसमें उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी का इशू आ जाता है कि आपने अनरियलिस्टिक प्रोग्राम साइन क्यों किया। और वो दूसरी साइड पे वो लोग हैं जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है, उनके ये ख्याल में ये प्रोग्राम के जो अहदाफ हैं वो अचीवेबल नहीं है। कैसे ऑब्वियसली दोनों मुल्कों के दरमियान बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग है जो भी है, एक गैर मामूली तौर पर आप कह लें कि एक हिकअप आ गया था, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान का चीन के बगैर गुजारा नहीं है। और अगर आईएमएफ के प्रोग्राम ने बाकी अहदाफ तो अपनी जगह पे, अगर इस प्रोग्राम ने बचना है तो आई थिंक उसमें चीन की जो मदद है वो आई थिंक बहुत क्रिटिकल है। कामरान, ये एक बड़ा ही एक स्ट्रेंजली बेजार किस्म का एक नेगोशिएटेड प्रोग्राम है जिसमें जो चीन का कर्जा है वो तो आप वापस नहीं कर सकते, लेकिन जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनका कर्जा आपने वापस करना है। इसके अंदर एक तो ये चीज़ है। दूसरा ये कि जो ओवरऑल एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप, कितना नया जो गैर मुल्की कर्जा हुकूमत को इस साल लेना था आईएमएफ के प्रोग्राम के तहत, अदर देन जो कि आपको आईएमएफ दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, एडीबी दे रहा है, तो उसका जो पूरे प्रोग्राम के पीरियड का इनका एस्टिमेट था कि $5 अरब इजाफी जो है पाकिस्तान को चाहिए होगा 3 साल के अरसे में, जिसमें उनका ये ख्याल था कि $2.5 अरब तो आपको अभी फौरी इसी माली साल में चाहिए। इसके 2-3 बड़े कंपोनेंट्स थे। एक तो आपको याद होगा जो हमने एक स्टोरी भी की थी कि 600 मिलियन डॉलर का एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से कर्ज हुकूमत ने नेगोशिएट किया। पाकिस्तान की तारीख का हाईएस्ट रेट 11%। हमने खबर की गवर्नमेंट भी डिफेंसिव पे चलेगी, आईएमएफ भी डिफेंसिव पे चला गया, तो वो चीज़ फिलहाल रुकी। लेकिन ये उस प्लानिंग का हुकूमत का ये हिस्सा था कि ये कर्ज हमने लेना है। अब प्रॉब्लम 2-3 आ रहे हैं हुकूमत को। एक तो ये कि जो सऊदी अरेबिया से हुकूमत ने एक उनकी ख्वाहिश है, दरख्वास्त भी की हुई है कि सऊदी अरेबिया पिछले साल की तरह $1.2 अरब की ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी दे, माहाना $100 मिलियन की। इसके ऊपर अभी तक कोई मेजर सब्सटेंशियल प्रोग्रेस नहीं है, मुआहिदा अभी तक नहीं हो सका। ऑल्दो कुछ अखबारात ने इसको 2-3 दफा रिपोर्ट भी किया कि सऊदी ऑयल फैसिलिटी जो है फाइनल होगी, अभी तक फाइनल नहीं। वी आर नॉट प्रिवी टू द डिटेल्स। मे बी जो आर्मी चीफ अभी गए थे उसमें कोई डेवलपमेंट हो जाए तो मैंने मुआहिदे की बात की है। मुआहिदे की वही मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि साइन हो ना, अभी तक मैंने प्रोग्राम में आने से पहले भी चेक किया है, मुआहिदा अभी तक कोई साइन नहीं हुआ। नहीं, मैं कहता हूँ कि जो अगर उसमें रुकावट है तो ऑब्वियसली रुकावट तो चल रही है, वो तो हम इसलिए आई एम श्योर के क्योंकि आर्मी चीफ जो है वो बिल्कुल इन्वॉल्व हैं, जो ऑब्वियसली उनके स्टेक्स हैं, जो SIFCO या अदरवाइज जो मईशत है, आईएमएफ का प्रोग्राम है, तो आई थिंक इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हो सकता है जो इशू आप कह रहे हैं कि वहां पे भी ये टेकअप किया होगा, उसको एक्सप्लेन किया जाए। टेकअप किया होगा उन्होंने। उसकी वजह है कि SIFC इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इसको देख रही है। और माजी में जब बल्कि ये प्रोग्राम अप्रूव भी हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया था कि उनका एक रोल रहा इसमें। और जो गल्फ कंट्री से हम कर्जे लेते हैं उसमें मिलिट्री का हमेशा से एक रोल रहा है। पिछली गवर्नमेंट में इमरान खान साहब जनरल बाजवा का शुक्रिया अदा करते थे, तो हम इस चीज़ को बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर सकते कि आर्मी चीफ ने वहाँ पर ये जिक्र नहीं किया होगा। बहरहाल अभी तक जब तक हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और IMF की टीम पाकिस्तान आ रही है, इसके ऊपर एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। हमारी ख्वाहिश है, रिक्वेस्ट भी अपनी जगह पर पड़ी हुई है। दूसरी इसके अंदर जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन, वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक दफ़ा फिर चीन से दरख्वास्त की है कि $3.4 अरब का एक कर्ज है जो पाकिस्तान ने वापस करना है चीन को। और ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट है, एक अमाउंट नहीं है, ये बहुत सारी अमाउंट्स है इसके अंदर, लेकिन टोटल अमाउंट है $3.4 अरब। अब वज़ीर ख़जाना ने दरख्वास्त की है चाइना से कि ये जो $3.4 अरब है, इसकी वजह से जो $5 अरब ओवरऑल एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग गैप है, उसमें इसका एक रोल है। तो ये वाला जो कर्ज है इसकी वापसी 2 साल के लिए मौखर कर दी जाए, ये पाकिस्तान ने चाइना को दरख्वास्त कर दी है। चाइना की तरफ से अभी तक इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। इस जो $3.4 अरब में से तकरीबन $750 मिलियन ऐसा है जो इसी माली साल में मेच्योर हो रहा है, जो पाकिस्तान को वापस करना अगर चाइना इसको रोल ओवर नहीं करता। तो अगर पाकिस्तान वापस कर देता है तो ये जो हुकूमत का ख्याल और IMF का ख्याल है कि $2.5 अरब का जो फाइनेंसिंग गैप है, या तो ये फर्दर वाइडन हो सकता है या फिर इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। ये जो डेट है ये चाइना की जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक है, एक्सियम बैंक, उसकी तरफ से है। और पिछले माली साल में पाकिस्तान पहले ही चीन से $2.4 अरब का जो कर्ज है वो 2 साल के लिए रीशेड्यूल करवा चुका है। इसमें अब इशू सिर्फ ये है जो हम ब्रेक में जाने से पहले आपके लिए छोड़ते जा रहे हैं
कि चीन का कर्ज जो है उसकी रीशेड्यूलिंग की तो मुसलसल बात हो रही है। चीन पाकिस्तान के उसने जो डिपॉजिट दिया हुआ है $4 अरब का, वो भी रोल ओवर कर रहा है। कमर्शियल कर्जा चीन से हमने $6.5 अरब का लिया हुआ है, जिसमें इस साल $3.9 अरब मेच्योर हो रहा है, उसका भी IMF चाहता है कि रोल ओवर हो जाए। फिर उसकी एक ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी है $4.3 अरब की, वो भी अभी चाइना ने उसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ना तो वो जो डेट इसने मुकामी कमर्शियल बैंक से लिया हुआ है उनको रोल ओवर करने के लिए, रिस्केड्यूल करने के लिए, रिस्ट्रक्चरिंग करने के लिए तैयार है, और ना ही जो वेस्टर्न फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका जो कर्जा है उसकी रिस्केड्यूलिंग की बात हो रही है। ये कोई बात कोई समझ नहीं आ रही कि चीन का कर्जा वापस नहीं हो सकता और बाकी सबका डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल कर्ज है जो है वो भी वापस